दोस्तों, हो सकता है चिंता के विषय के कारण आपका मन व्याकुल रहता हो, आपका मन उदास रहता हो, निराश रहता हो, या फिर आपको चैन नहीं मिलता हो, सुकून नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर आपको नींद नहीं आती हो, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता हो। क्यों? क्योंकि दिन भर और रात भर तो आप चिंतित हैं उस विषय के लिए, उस काम के लिए, और आपका मन बहुत अधिक व्याकुल हो, निराश हो, उदास हो। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, एक ऐसी शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। दोस्तों, आप चाहे किसी के भी पास चले जाएं, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, किसी के भी पास चले जाएं, वो आपको ऐसी शांति नहीं दे सकते। ना ही आप धन दौलत कमाकर, ना ही आप संपत्ति कमाकर, ना ही आप घर बनाकर, ना ही कोई गाड़ी या फिर सफल होकर आप ऐसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास सब कुछ है, परंतु फिर भी आपका मन व्याकुल है, फिर भी कोई चिंता का विषय है, फिर भी आपके जीवन में अशांति है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दिए जाता हूं जो इस संसार तुम्हें नहीं देता, जो संसार की वस्तुएं तुम्हें नहीं दे सकती हैं। ऐसी शांति मेरे पास है, वो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने की, उससे प्रार्थना करने की, उसकी करीबी में आने की, और जितना आप उसके करीबी में आएंगे उतना आपका मन जो बेचैन है वो शांत होने लगेगा, उतना प्रभु आपके जीवन को शांति से भरने लगेगा। वो व्याकुलता, वो निराशा, वो उदासी आपके जीवन से चली जाएगी और आप सुकून की नींद ले पाओगे, सुकून का जीवन जी पाओगे, शांति और आनंद का जीवन जी पाओगे। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने उस चिंता के विषय को लेकर जब आप प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपसे वादा करता है कि वो आपको असीम शांति से भरेगा, आपका हृदय व्याकुल न हो और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उस विषय को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उस चिंता के विषय को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है तो उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ने की। आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस चिंता के विषय को दे दें कि प्रभु तू आप देख। दोस्तों, बाइबल कहती है जब परमेश्वर के सामने ये पहाड़ मोम के समान पिघल सकते हैं, तो क्या आपकी और मेरी ये चिंता के विषय, ये छोटे छोटे विषय जिनके लिए आप चिंतित हैं, ये भी परमेश्वर के सम्मुख मोम की तरह पिघल जाएंगे। आप उन विषयों को लेकर प्रभु के पास जाएं, घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करें कि प्रभु इस चिंता के विषय को मेरे जीवन से दूर करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे काम करूंगा जो संसार नहीं देता, जो संसार की वस्तुएं नहीं दे सकती। ऐसी असीम शांति प्रभु आपको देगा, इसलिए आप डरे नहीं, आपका हृदय व्याकुल न हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।